को समाप्त करने के लिए जो यहां पर कल की घटना हुई उस पर आप तत्काल जो भी वर्तमान में सर्विंग हाई कोर्ट के जज हैं उनका जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी आप गठित कीजिए। और चूंकि विधानसभा के गठन में बहुत ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए तो एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर उसका जांच कर दोषियों को चिन्हित कर और जो नुकसान हुआ आर्थिक उन पदाधिकारियों को जो इसका सर्वेक्षण का काम करते थे, निरीक्षण का काम करते थे, उनके राशि से की जाए, चाहे उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क करके की जाए। आज इतना ही कहना था। कोई यदि प्रश्न आपके हैं तो ये अशुभ संकेत होता है। विधानसभा का जो नया भवन जिसमें कल बहुत ही दुर्भाग्यजनक एक दुर्घटना, गाड़ी कमाई के इस राज्य के जनता का उनका टैक्स का पैसा धू धू करके जल गया। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? रघुवर दास का अहंकार जिम्मेवार है। उनके भ्रष्टाचार के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, उनकी जो भ्रष्टाचार के लिए आवश्यक निश्चय है, उसके कारण ये संपत्ति को नुकसान। 12 सितंबर को आप प्रधानमंत्री जी को बुला लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो झूठे महलों में राज करते, झूठे वादों पर उनका बुनियाद वो भी चला पड़े और उसका उद्घाटन भी कर दिया भवन का। फिर तो कभी देखना नहीं है विधानसभा का मुंह रघुवर दास जी को। तो इसलिए 13 तारीख को विशेष सत्र बुलाकर एक बार उस पर बैठ भी लिए। आपको याद होगा 13 तारीख को ही हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता बताना पड़ेगा, आपने जो उद्घाटन समारोह किया और विशेष सत्र का कैबिनेट प्रस्ताव पास किया, उसमें आपकी मंशा क्या थी? 466 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। अब प्रशासन को तो बताना पड़ेगा क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्टर ने हैंडओवर नहीं दिया, लेकिन सुपरविजन का काम तो संबंधित विभाग करता है। उनको बताना पड़ेगा जो विद्युत उपकरण उसमें लगे थे वो किस कंपनी के और किस मानक के तहत थे, वो कौन सी एजेंसी थी, उनके मालिक का नाम क्या था, उनके मालिक का राज्य के भाजपा नेताओं से क्या संपर्क है, जो कंपनी का सामान शायद उसमें लगा हो, उस कंपनी के मिली भगत कितनी है, ये उत्तर कौन देगा? रघुवर जी, बच नहीं पाएंगे आप।
इन्हीं सवालों को तो लेकर सरयू राय जी ने आप पर 12 तारीख को भी आएगा, 17 को भी आएगा और 20 को भी आएगा। आप देखिएगा 23 को आप नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आप तो सदन में जाएंगे नहीं और एक ऐतिहासिक काम रघुवर दास करके जाएंगे कि पहली बार किसी राज्य में कोई राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हुए उसके राजनीतिक दल के एक भी विधानसभा क्षेत्र में उनका सांकेतिक रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं। ये हम लोगों का आज का विषय था। हम लोग कल के घटना से मर्माहत भी है और वर्तमान, क्योंकि सदन की सर्वोच्च संरक्षक माननीय राज्यपाल महोदया भी, उनसे निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि इस भीषण मानवीय मेड, जो बोलते हैं मैन मेड जो एक्सीडेंट है, या सोची समझी साजिश के तहत भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अब तो तैयार है ना। अब तो आप हर जांच को तैयार है ना। इस राज को अपना किसी तरह के खेल का मैदान मत समझिएगा। ये अन्य राज्यों की तरह का राज्य नहीं है। ये बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, शेख भिखारी का राज्य, वीर बुद्धू भगत का राज्य, नीलांबर पीतांबर का राज्य, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो के जो उनके कमिटमेंट है उसका राज्य है। बांग्ला में एक कहावत है ना, छेले खेला कोरोना, मतलब गोल बना के बिंदे देता, लास्ट में किसी का बनता नहीं था, फिर से दूसरी गेम की ओर चल जाता। ये क्या राज्य को जिस प्रकार 5 साल आप छेले खेला किए हैं, इस पर राय उन्होंने आपत्ति उठाई कि बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के आप किसी भवन का उद्घाटन कैसे करते, क्योंकि जो खबरें आई कल के बाद कि जो कॉन्ट्रैक्टर उसको पूरे प्रोजेक्ट का हैंडओवर अगले 10 दिसंबर को करना, 4 महीने पहले, जिसमें फायर सिस्टम का कोई अप्रूवल नहीं था, वाटर कनेक्शन तक नहीं थे, फर्स्ट एड का कोई ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन नहीं था। अब प्रधानमंत्री जैसे इंस्टीट्यूशनल को आप बदनाम करने के लिए, देश का माखौल उड़ाने के लिए, केवल अपना पीठ थपथपाने के लिए आप उनको बुला लेते हैं और उद्घाटन करवा देते हैं। धन्य हो प्रधानमंत्री महोदय जी, आप बलिहारी हो आप। अरे इन जैसे लोगों की सच्चाई थोड़ी जान लीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलने वाले एजेंसी का आप बचाव नहीं कर सकते।
चुनाव आयोग बोलता है राज्य प्रशासन झूठ बोलता है। और कितना दृष्टांत हम लोग देंगे। अभी तो बर्बादी क्या क्या हुआ है इस राज्य का पिछले 5 वर्षों में, उसका तो हिसाब किताब 1 जनवरी से शुरू होगा। रघुवर